ट्रेकियोस्टमी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ट्रेकियोस्टमी ट्यूब जो होती है, ठीक है, आप लोग एंडोट्रेकियल ट्यूब देखी होगी, सबने एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज करते हो सारी सर्जरीज में जी में। एंडोट्रेकियल ट्यूब और ट्रेकियोस्टमी ट्यूब में क्या डिफरेंस होता है? एंडोट्रेकियल ट्यूब माउथ से जाती है, फिर पूरा लैरिंग्स के थ्रू, लैरिंग्स जो होता है हमारा वॉइस बॉक्स होता है, उसके बाद ट्रेकिया में जाती है। ट्रेकियोस्टमी ट्यूब डायरेक्टली हम ट्रेकिया में डाल देते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि हमने लैरिंग्स को बाईपास कर दिया। ठीक है, तो जो भी आप हमारे वेंटिलेटर के पेशेंट्स हैं या आईसीयू पेशेंट हैं जिनमें हमको लंबे टाइम तक एंडोट्रेकियल ट्यूब रखनी है, तो उसमें हम ट्रेकियोस्टमी ट्यूब डाल देते हैं ताकि लैरिंग्स को हम बाईपास कर दें। क्योंकि अगर लैरिंग्स में ट्यूब डली हुई है तो कोई उसको टॉलरेट नहीं कर सकता, हमको सेडेट करके ही रखना पड़ेगा पर्सन। ठीक है, लैरिंग वोकल कॉर्ड में क्या होता है, कॉफ रिफ्लेक्स आती है। जब हम अवेक करते हैं पेशेंट को, कॉफ रिफ्लेक्स देखते हैं ना हम कि खांस रहा है कि नहीं खांस रहा। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब जब तक डली हुई है तो अगर पेशेंट अवेक होगा वो खांसेगा इतना कि वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा वोकल कॉर्ड्स के थ्रू। वोकल कॉर्ड्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स में हमारी दो तारें होती हैं, जो खुलती है तो हम सांस लेते हैं, बंद होती है तो हमारी आवाज आती है। ठीक है, तो वोकल कॉर्ड्स खुली होती है, उसमें से एंडोट्रेकियल ट्यूब जाती है, वो हम तभी टॉलरेट कर सकते हैं अगर हम सेडेटेड हैं या बेहोश हैं। अवेक में हम एंडोट्रेकियल ट्यूब टॉलरेट नहीं कर सकते, इसको टॉलरेट कर सकते हैं क्योंकि हमारा लैरिंग्स फ्री हो गया। तो इसलिए ये सर्जरी करके यहाँ से हम डायरेक्टली ट्रेकिया में डाल देते हैं। तो जब आईसीयू में कोई पेशेंट है, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब हम डाल रहे हैं तो हम उसको अवेक कर सकते हैं, फेंटा उसका स्टॉप कर सकते हैं, उसको कॉन्शियस करने का अटेम्प्ट कर सकते हैं न्यूरो के जो पेशेंट्स हैं या कोई भी सिक पेशेंट हो। दूसरा इसका फायदा क्या होता है कि जब यहाँ पे हमने ट्यूब डाल दी तो डायरेक्टली हमारा ट्रेकिया की लेंथ इतनी बची, हम डायरेक्टली सक्शन कर सकते हैं, सिक्रीशंस को क्लियर कर सकते हैं। एंडोट्रेकियल ट्यूब से सक्शन करना बहुत लंबा रास्ता है और वेंटिलेटर्स, आप लोग वेंटिलेटर पे डालते हो तो प्रेशर मेंटेन करना होता है। तो जब एंडोट्रेकियल ट्यूब से आप ऑक्सीजनेट कर रहे हो, वेंटिलेट कर रहे हो, तो प्रेशर हाई मेंटेन करने पड़ते हैं। यहाँ से बहुत कम प्रेशर पे पेशेंट को वेंटिलेट कर सकते हैं, टीपीस पे डाल सकते हैं, वीन आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एडवांटेज होती है। ठीक है, अब टाइप्स क्या होते हैं, इसका साइज यूजली हम वही चुनते हैं जो हमारा एंडोट्रेकियल ट्यूब का हम रखते हैं, वही साइज के हम ट्रेकियोस्टमी ट्यूब डालते हैं। 7.5 से 8 की अडल्ट मेल में डलती है, 7 से 7.5 फीमेल में डलती है। बच्चों में छोटी होती है, वो कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है, वो तो अभी मुझे भी नहीं याद क्या होता है। जो एंडोट्रेकियल ट्यूब का होता है वही ट्रेकियोस्टमी ट्यूब का होता है। ठीक है, उसके अलावा जो होता है ना कि इसमें भी कफ होता है एंडोट्रेकियल